नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद, जियानो एंड बखैर रागले। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और बखैर आफियत होंगे। और फाइनली सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और क्या आप लोगों की तरफ भी अंडे महंगे हो चुके हैं? हो चुके हैं तो बताइएगा, और नहीं हो चुके हैं तो भी बताइएगा, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग हैं, ये बात तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलनी है। और हम लोग इस वक्त कौन सा शो लेकर आए जनाब, बिल्कुल बताते हैं, बस थोड़ा सा करें आप इंतजार। तो इंतजार की घड़ियां फाइनली खत्म हुई हैं और टेल्स दैट हील आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। तो फाइनली हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब ने कहा कि इतनी ज्यादा पसंदीदगी है तो अब आप लोगों को इसका सीजन 2 जो है वो लेकर आना है। और उस वक्त मैं सोलो शो कर रही थी, लेकिन हम कहते हैं ना कि एक और एक दो होते हैं, एक और एक 11 भी बन जाते हैं। तो भाई एक से भले दो हमेशा। हाँ, मुझे पता है। तो इस बार मैं भी अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी को आरजे, जिनकी आप आवाज पहले भी नई सुबह वेब रेडियो के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे सुन चुके हैं। और इस बार वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ किसकी? वो कौन है? वो अब बताएंगी अपना नाम खुद। तो जनाब अस्सलामुअलैकुम, एंड ऑफ कोर्स अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज टेल्स दैट हील में एनी के साथ आ चुकी हूँ, और आप तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे कहते हैं आरजे मदीहा। और राइट लिसनर्स, तो आरजे मदीहा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं टेल्स दैट हील 2 सीजन 2 में हमारे साथ। और हम बहुत सारी बातें करेंगे, फन करेंगे और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। और राइट लिसनर्स, तो ये थी आरजे मदीहा अजीज, जो आगे भी हमारे साथ रहने वाली हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस शो में, जिसका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, टेल्स दैट हील सीजन 2। तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं 0330860072। और अगर फेसबुक पर आप चाहते हैं हम लोगों से कॉन्टेक्ट करना, www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट। और राइट लिसनर्स, तो ये तमाम जो हम लोगों ने आपको रास्ते तरीके बता दिए हैं जिन पर चलकर आप पहुंच सकते हैं हम तक, और हमारे डिफरेंट शोज सुन सकते हैं, हमें सुन सकते हैं, और बाकी तमाम चीजें भी आप यहीं से जान सकते हैं। और राइट लिसनर्स, तो बातें हमारे पास बहुत सारी हैं आज के शो में, बहुत ही मजेदार किस्म की चीजें डिस्कस होने वाली हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गई कि जब हमने शो स्टार्ट किया था ना, तो एनी कह रही थी कि इस शो में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, इसमें बहुत कुछ है। तो मैं अब यहाँ पे इस टाइम पे आके इतनी कंफ्यूज हो गई। मैं पूछना चाह रही हूँ जनाब कि क्या है इस शो में? आप बता ही नहीं रही, कुछ बताएं हमें ताकि हमें भी पता चले भाई क्या है इस शो में नया। ओके, थैंक यू सो वेरी मच मदिया। सबसे पहले कितना प्यारा वेलकम किया, और अब आपने मुझे माइक भी दे दिया, मतलब। और अब आप पूछ रही हैं कि अच्छा क्या होने वाला है? अच्छा बहुत कुछ, मतलब एक चीज नहीं। और आज हम एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी, मतलब वो अमेजिंग पर्सनैलिटी शायद उन्हें कुछ टाइम पहले तक कोई जानता भी नहीं था, लेकिन इस वक्त एवरीबडी नोज अबाउट दैट पर्सनैलिटी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लिसनर्स उनको जाने, और जैसे कि हमारे शो का जो नाम है टेल्स दैट हील, वो उसको कम्प्लीटली जस्टिफाई करती हैं, उनकी पर्सनैलिटी उन्हें कम्प्लीटली जस्टिफाई करती हैं, और लिसनर्स बहुत खुश होंगे। अरे बता भी दे भाई, इतना सस्पेंस क्रिएट किया है आपने, अब बता भी दे कि कौन है वो पर्सनैलिटी। बिल्कुल जनाब, बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र भी जरूरी होता है। और खैर बता देती हूँ, अब मैं ज्यादा तंग नहीं करती। और राइट, तो हम बात कर रहे हैं आज मेहरीन अली की। तो आरजे मदीहा, आपको पता है कि ये पाकिस्तान ब्लाइंड जो क्रिकेट है, मतलब मेल क्रिकेट तो सब जानते हैं, लेकिन फीमेल क्रिकेट बहुत कम लोग जानने के बावजूद भी शायद इतना ज्यादा अवेयर नहीं होते। तो जनाब, ये पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट जो स्क्वाड है उसका हिस्सा है, और इन्होंने एक बहुत ही शानदार इनिंग जो है खेली है, और इनके हिस्से में एक खूबसूरत सी जो क्या कहते हैं जीत भी आई है, और लोग इनका नाम जानते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। क्या आप इनके बारे में कुछ जानती थी या जानती हैं? अरे रुकिए, ये वही मेहरीन अली तो नहीं है जिनका चर्चा हो रहा था? ये इन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कि इससे पहले किसी ने नहीं बनाया।
क्या बात है भाई आरजे मदिया, आप तो सब जानती हैं जनाब। बिल्कुल ये वो ही मेहरीन अली हैं और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे सच बताऊं आरजे एनी के इसके बारे में मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने तो कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी थी, तो इनका नतीजा है कि आज मुझे इनके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन है। वैसे इतनी इन्फॉर्मेशन तो अभी भी नहीं है मुझे। आरजे मदिया की एक बहुत ही खूबसूरत बात लगी है मुझे लिसनर्स के, उन्होंने ना मतलब शो ऑफ नहीं किया कि मैं सब जानती हूँ मुझे पता है। उन्होंने कहा बस हाँ थोड़ा सा सुना था, इस वजह से मेरे मतलब एक माइंड में उनका नाम मौजूद था। लेकिन खैर क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है जनाब। मैं हूं ना, मैं बताऊंगी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो तो मैं अपने लिसनर्स को और अपनी प्यारी को आरजे जरूर इनको प्रोवाइड करूंगी। तो हम बताते हैं कि ये कौन है जनाब। इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है अगर हम बात करें, क्योंकि फीमेल क्रिकेटर्स की जब बात की जाती है ना, उनके बारे में विकीपीडिया भी और गूगल भी कुछ खास चीज़ें नहीं बता पाता। खैर जितना हम लोग इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते थे वो हम लेकर आए हैं अपने प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए, और इनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। इसके अलावा अगर बात की जाए ये कहाँ से खेल रही हैं, ये जो कराची और इस्लामाबाद रीजन है उनसे खेलती रही हैं, और अब जब ये आ गई किस में, नेशनल टीम में, डोमेस्टिक तो ये खेल ही रही थी, तो ये गई कहाँ, तो एक इंटरनेशनल टूर इन्होंने किया और जो कि था श्रीलंका में, और श्रीलंका की टीम के साथ ही भाई इन्होंने खेला। कोलंबो में ये मैच हुआ और 16 नवंबर 2025 में मेहरीन अली ने एक हिस्ट्री बनाई, एक हिस्ट्री कायम कर दी, और इन्होंने साबित कर दिया कि व्हेन देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल, नो मैटर कि आपके पास आइज़ हैं या आपके पास किसी चीज़ की कमी है। अगर आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए तो वो आपकी हिम्मत और इरादे की। ये बात मेहरीन अली की स्टोरी से आज हमें सीखने को मिलेगी और हम जानेंगे कि कैसे आप कुछ कम होते हुए भी बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो आरजे मदीहा, आप क्या कहना चाहती हैं कि जब आपको ये पता चलता है कि एक लड़की, और हमारे यहाँ सोसाइटी में एक लड़की जिसमें कोई कमी ना भी हो तो उसे लोग नहीं निकलने देते, तो उन्होंने किस तरह ये अचीवमेंट हासिल की होगी, उनकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया होगा उन्हें? ऑब्वियसली जब एक ब्लाइंड पर्सन होता है ना, तो वो जब इस तरह की फील्ड में आता है ना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं। और जब उसकी फैमिली सपोर्टिव होती है ना, तो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स जब उसको सपोर्ट करते हैं और वो हमें ये एहसास दिलाते हैं ना कि वो हैं उनके साथ, उनका जो हौसला होता है वो मज़ीद बढ़ता है और वो मज़ीद मोटिवेट होके आते हैं और अपना आप मनवाते हैं कि जनाब हम भी किसी से कम नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और 230 रन बनाना और नॉट आउट रहना ये कोई छोटी बात नहीं है लिसनर्स। उन्होंने वो बनाया और पाकिस्तान की हिस्ट्री की वो पहली 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 फीमेल बन गई जिन्होंने डबल यानी कि सेंचुरी जो है बनाई और नॉट आउट रही। इसके अलावा इससे पहले वो इंडिया के टूर में जब थी तो वहाँ पर उन्होंने 66 रन्स बनाए थे, और ये खुद काफ़ी छोटी हैं। इनके बारे में हम और बात करेंगे कि इनका विजन जो है, उनकी क्या कैटेगरी है, और उन लोगों के लिए जो ये समझ नहीं पाते, अक्सर लोग कहते हैं कि इनकी क्रिकेट देखता कौन है। ठीक है, हम ये समझाएंगे कि ये इसमें भी कैटेगरीज होती हैं और वो किस तरह से खेला जाता है। तो बात हो रही थी कुछ मेहरीन अली की, उनके बाहिम्मत होने की और उनके नाबीना होने की, और उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने दुनिया को बता दिया कि वो क्या कर सकती हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। और मतलब आई एम फीलिंग राइट नाउ सो प्राउड ऑन हर, और उनकी फैमिली भी यकीनन प्राउड कर रही होगी। तो B3 कैटेगरी से इनका ताल्लुक, और B3 के बारे में मैं बताती चलूँ हमारे प्यारे लिसनर्स को। इसमें आप देख तो सकते हैं लेकिन आप 6 मीटर तक आपकी रेंज होती है, उससे ज़्यादा आगे आप फिर नहीं देख सकते। और इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, B1, B2, B3 और फिर लो विजन। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद इसे अपनी कमज़ोरी और रुकावट नहीं बनने दिया और साबित किया। तो मैं कहती हूँ भाई कमाल किया है। तो आरजे मदीहा, आप तो बिल्कुल ही मतलब मुझे देखे जा रही हैं कि मतलब यानी कि वो इतना मुझे लगता है कि मेहरीन की स्टोरी से मुतासिर हैं। आरजे मदीहा, ओवर टू यू। अरे जनाब, मैं इनके सच में दाया मैं कह रही थी मुझे माइक दे दे, मुझे दे ही नहीं रही थी। लेकिन जहाँ तक मैंने मेहरीन अली को देखा है, भाई मैं उनसे मिली नहीं हूँ, इतनी अच्छी नहीं है वो मुझे अपना ऑटोग्राफ भी दे दे, लेकिन क्या किया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं मेहरीन अली से मुताल्लिक। तो मुझे जहाँ तक इनकी इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि मेहरीन अली ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान इतने अच्छे रन्स बनाए कि भाई मैं कहती हूँ बस
बस कर दी जनाब। इतनी छोटी सी उम्र के दौरान इतने अच्छे रन्स बनाए उस टूर्नामेंट में कि 600 से ज़्यादा उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान अपने रन्स बनाए। इवन दो एक दफ़ा तो इन्होंने 230 रन्स बनाए थे और नॉट आउट रही थी। इसके अलावा श्रीलंका के साथ मैच खेलते हुए महरीन अली ने 133 रन्स भी बनाए हैं और ये भी इसी टूर्नामेंट में हुआ जनाब। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करती जा रही हैं ये। और जब इनका सेमीफाइनल था पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, तब भी इन्होंने 50 रन्स बनाए, मतलब 50 प्लस, ना सिर्फ 50 प्लस यार। ये लड़की तो ग्रेट है भाई, क्या किया जा सकता है जनाब। और इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर की मजबूत उम्मीदवार रही हमारी महरीन अली, जिन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि अपने वो जो सेमीफाइनल है वो किसी वजह से विन नहीं कर सकी थी। और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने जितना भी स्कोर किया, मैंने जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए, वो मैं अपने पेरेंट्स के नाम करती हूँ और उसके बाद पाकिस्तान के नाम करती हूँ। और ये मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है कि मैं आज यहाँ पर खेल रही हूँ और पाकिस्तान का और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही हूँ जनाब। इतना बुलंद हौसला मैंने बहुत कम लोगों में देखा है, और वो भी B3 होते हुए। बाज़ों का जब लोग लेट ब्लाइंड होते हैं ना, तो वो सोचते लग जाते हैं कि हमारी लाइफ तो यहाँ पे स्टक हो गई है, वो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जनाब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई, ज़िंदगी में रंग अभी बाकी है। क्या कहती हैं आर्शियानी आप इस बारे में? वेल अमेजिंग आरजे मदीहा, बहुत कमाल इनकी स्टोरी है। और आपने जैसा कि कहा ना कि B3 होते हुए भी, तो जनाब B3 होते हुए तो फिर बहुत कुछ कर गई वो। मतलब B1 वाले लोगों को जब मैं सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ ओह माय गॉड, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने तो समझे कोई अचीवमेंट अभी तक की नहीं है। तो भाई हर शख्स, मुझे लगता है, अपने आप में एक ना कहानी होता है और अपने आप में एक मोटिवेशन होती है। जैसे कि आज लिसनर्स, महरीन अली की ये स्टोरी यकीनन आप लोगों को मोटिवेट कर गई होगी। दिलों को छू लेने वाली स्टोरीज में से एक स्टोरी हमारी आज की महरीन अली, जो कि एक ब्लाइंड विजुअली चैलेंज जिनको अगर हम कहें वो है, और उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मतलब बैरून मुल्क एक टूर करना, कामयाब करना और डिफरेंट ममालिक में जाना, और सिर्फ मतलब स्टूडेंट होते हुए, वो कोई इतनी बड़ी नहीं है जितनी मेरे पास नॉलेज है उसमें मैं श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैं कहना नहीं चाह रही। लेकिन जितना मैंने सुना है, लिसनर्स अगर कोई जानता हो तो प्लीज़ बताइएगा 0330860072 पर कि वो ऐसा है या नहीं जो मैं कहने जा रही हूँ। वो एक स्कूल की स्टूडेंट हैं, जस्ट 8th क्लास की स्टूडेंट हैं, ये मेरी नॉलेज के मुताबिक बात है। और मैं शॉक थी, लेकिन इसकी कॉन्फर्मेशन में थोड़ा सा टाइम है। लेकिन मैंने जो सुना वो मैंने बताया। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो वाकई ये बहुत बड़ी बात है। और PBC से यकीनन रब्ता करना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप इनको विकिपीडिया पे ज़रूर दें, ताकि आम लोग उनके बारे में जान सकें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया, और मैंने भी अपना एक गोल सेट कर लिया कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, मुझे वेला नहीं बैठना है। और कैसा रहा आज का हमारा शो, ज़रूर बताइएगा। आज मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना मज़ा आने वाला है। और आरजे मदीहा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे साथ एज अ को आरजे थी, और मैं भी उनके लिए को आरजे के तौर पर पहली बार ही उनके साथ थी। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी नए थे, तो थोड़ा सा होता है ना ज़रा डर खौफ कि हम कैसे, हमारा तालमेल बैठेगा। लेकिन इतना मज़ेदार रहा कि मैं बता नहीं सकती। और शो कब ख़त्म हो गया नहीं अंदाज़ा हुआ। और हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं, काफ़ी सख्त हैं, और वो याद करवाते रहते हैं कि जनाब घड़ी की सुइयां भी देखा करो, टाइम मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए हमारी बहुत ही स्वीट सी, प्यारी सी कोयल की तरफ बोलती हुई आरजे मदीहा अजीज की तरफ, और वो बताएं आज का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, शो कैसा रहा, और इस वक्त वो जाते जाते क्या कहना चाहती हैं हमारे लिसनर्स को, क्योंकि अब हम एक हैं, हम एक हैं। तो आरजे मदीहा जल्दी से बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं। जी जनाब आर्शियानी, मैंने ना ये शो मतलब जिस तरह एक्सपेक्ट किया था ना, कि बस मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नया नया तो हमारा पेयर बना था, ऊपर से मैं कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे करूँगी। लेकिन इनके साथ
जैसे हमारा शो स्टार्ट हुआ और जैसे कि पहले कह चुके, वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। और मतलब मैं देख रही हूँ कि भाई शो एंड हो गया। मतलब सच्ची ये टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है भाई। क्यों गुजरते हो भाई इतनी जल्दी तुम? मुझे ये समझ नहीं आई। वैसे इसकी ज़बान नहीं, मैं इससे पूछती भाई क्यों जल्दी गुजरते हो, मुझे बता दो प्लीज़, कुछ बता दो, कुछ तो बता दो। वो कहते हैं ना कि जब माइक एक के हाथ में होता है फिर एक हाथ में ही रहता है। तो एनी मुझे अब कह रही है कि भाई दे दो, मुझे दो, लेकिन इनको मैं अभी नहीं देने वाली, क्योंकि भाई मैं जब बोलती हूँ ना तो फिर वो कहती, मेरी मम्मा भी कहती है, ये जब बोलती है ना फिर किसी को बोलने नहीं देती। लेकिन भाई उनको कौन समझाए, मैं इतना नहीं बोलती, मैं तो खामोश रहने वाला मासूम सा बच्चा हूँ। अपनी तारीफें बाद में करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है जाने का, और जाने का वक्त हमेशा से उदास कर देने वाला होता है जनाब। इस टाइम तो मैं हमेशा से उदास हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ लम्हे आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे होते हैं ना कि आप उनसे दूर जाना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर भी वक्त गुजरता है और लम्हे गुजर जाते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, और इसका एहसास वक्तन फ़वक्तन घड़ी की सुइयां हमें दिलाती रहती हैं। तो वक्त हुआ है जाने का। तो शो की बात करें तो शो जनाब बहुत अच्छा रहा, और इनके साथ मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी बैठी ना कि भाई मैं कहती हूँ नेक्स्ट शो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। हम आपके साथ फ़न क्रिएट करेंगे और आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे इस चिट चैट को, इस मोटिवेशन को। जाने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप ज़मीन वालों का ख्याल रखें, ऊपर वाला आपका ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए दीजिए आरजे मदीहा को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। और राइट लिसनर्स, आरजे मदीहा ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है कि आप नीचे वालों का ख्याल रखें, ऊपर वाला आपका ख्याल खुद रखेगा। क्या बात, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत ख्यालात, क्या बात है। यक ना शुद्ध दो शुद्ध, मतलब अल्लाह ताला कभी किसी को नवाजते हैं तो इतना नवाज देते हैं कि फिर बस क्या ही कहा जाए। लेकिन सही कहा बिल्कुल, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है कि शो बहुत कमाल रहा। केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत ज़बरदस्त थी, और मेरे ख्याल से ये हर आरजे के अंदर ये टैलेंट होता है कि वो किसी भी पर्सनैलिटी के साथ जब बैठता है ना तो ऐसा लगता है कि वो लोग ना स्टार्टिंग से शो कर रहे थे। ये कमाल होता है, और आरजे मदीहा के अंदर ये टैलेंट माशाल्लाह से बहुत है। और मेरे साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब वो एक होता है ना थोड़ा सा हेजिटेशन, वो मुझे कहीं पर भी फील नहीं हुई। तो लिसनर्स, कैसा लगा आज आपको टेल्स दैट हील सीजन 2 का ये एपिसोड? कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। 0330860007 इज़ द नंबर। एज ऑलवेज मैं आप लोगों को बताती हूँ, बातें बहुत सारी हैं लेकिन आज के लिए इतना ही। तो जाते जाते मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिश और दावतों में बिल्कुल ज़ाया ना करें। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज़ है, रूठ गया, तो उसे मना लें। क्या पता कल हो ना हो, और फिर आप बैठकर सर बल के पकड़ के बैठ जाओ और कहें हाय काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे रोक लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। ये जो काश है ना बड़ी कुछ तंग करता है, ठीक है ना, बहुत ही तंग करता है। तो आप लोग जो है ना सॉरी कहें, जान छुड़ाएं, मतलब कहते हैं ना मुकदी गल मुका दें तो मामलात अच्छे हो जाएंगे। तो आप लोगों ने सॉरी कहना है और कोई बात दिल में नहीं रखनी है। और जैसे कि अभी मदीहा ने कहा ना, नीचे वालों को खुश रखें, ऊपर वाला आपको खुद खुश रखेगा। तो जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया, तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी आप लोगों से होगी मुलाकात नई सुबह वेब रेडियो के इसी प्लेटफॉर्म में, टेल्स दैट हील सीजन 2 में इंशाअल्लाह ताला। तो अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद, और बस एंड में यही कहूँगी, आज तला विस्ता, बाय बाय।